बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स बाय यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको काले तितर को जो है वो चकरी में लगाने के लिए कौन सी नस्ल जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है उसके बारे में बताऊँगा कि आप अगर अपने काले तितर को चकरी में लगाना चाहते हैं तो किस नस्ल का तितर आपके पास होना चाहिए जो आपकी जो है वो चकरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें निकाल सके। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आज जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको काले तितर की जो है वो 3 अहम नस्लों की पहचान करवाता चलूँ जो चकरी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, काले तितर की वैसे तो बहुत ज़्यादा नस्लें हैं, मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन 3 जो अहम नस्लें हैं इसकी जो अहम इकसाम है जो आप चकरी में इस्तेमाल कर सकते हैं वो 3 कौन कौन सी हैं दोस्तों। उसके अंदर पहले नंबर पे आ जाती है हमारी चिड़खा तितर है, दूसरी जो नस्ल है वो कांगस है, तीसरी एक जो नस्ल है वो है दो नस्ली तितर, यानी कि 2 नस्लों के मिलाप से जो तितर पैदा होता है वो 2 नस्ली तितर होता है। दोस्तों, ये 3 अहम जो है इसकी नस्लें हैं काले तितर की, जिनको ज़्यादातर लोग जो हैं वो शौकीन हज़रात जो होते हैं, उस्ताद हज़रात होते हैं, इनको चकरी के अंदर लगाते हैं। दोस्तों, इनकी मैं कुछ आपको ख़ुसूसियात, कुछ इसकी जो है वो निशानियाँ बताता चलूँ। दोस्तों, जो कांगस तितर होता है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है और बहुत खूबसूरत तितर होता है, चमकीला तितर होता है। इसको ज़्यादातर लोग जो है वो घर में इस्तेमाल के लिए रखते हैं। इसको बहुत कम जो है लोग वो चकरी में लगाते हैं। इसका दोस्तों साइज़ बड़ा होता है, गर्दन भी मोटी होती है, सर भी मोटा होता है इसका, और गर्दन छोटी होती है इसकी, लंबी नहीं होती। तो दूसरे नंबर पे जो तितर हमारा आता है चिड़खा तितर। दोस्तों, ये साइज़ में थोड़ा पतला होता है, छोटा होता है कांगस से। दोस्तों, इसकी गर्दन भी पतली और लंबी होती है, इसका सर जो है वो छोटा होता है। ये तितर भी जो है वो चकरी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है तितर। इसको चकरी में बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं और बहुत अच्छा ये जो है ये रिज़ल्ट देता है चकरी के अंदर, बहुत अच्छी आवाज़ें लगाता है। दोस्तों, जो तीसरा तितर है हमारे पास वो है 2 नस्ली तितर, यानी कि घांगस और चिड़खे के मिलाप से जो आप तितर एक बनता है उसको 2 नस्ली तितर आप कह सकते हैं। दोस्तों, वो जो 2 नस्ली तितर होता है वो चकरी में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है और घांगस और चिड़खे की निस्बत 2 नस्ली तितर जो होता है वो ज़्यादा आवाज़ें लगाता है और बहुत अच्छा तितर है चकरी और बुलाई के लिए। तो जितने भी उस्ताद हज़रात होते हैं, जो पुराने शौकीन हज़रात हैं, वो 2 नस्ली तितर जो है उसी को बुलाई के अंदर, चकरी के अंदर लगाते हैं, क्योंकि वो घांगस और चिड़खे की निस्बत जो है वो ज़्यादा आवाज़ें लगाता है। बहुत जो है वो चुस्त चालाक तेज़ तितर होता है, तो वो जो है वो चकरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उसके अलावा आप चिड़खे तितर को भी बहुत से उस्ताद हज़रात जो हैं वो चकरी में लगाते हैं। चिड़खा भी जो है बहुत अच्छी आवाज़ निकालता है, तकरीबन 1 मिनट के अंदर। जो अच्छा पट्ठा होता है तितर, जो कांगस जो चिड़खा होता है, अच्छा तितर जो होता है वो तकरीबन 7 से 8 आवाज़ें जो हैं 1 मिनट के अंदर लगाता है। जो कांगस होता है वो तो 3 से 4 आवाज़ें या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 आवाज़ जो है वो लगा सकता है 1 मिनट के अंदर। 2 नस्ली तितर जो होता है वो चिड़खे से भी ज़्यादा जो है वो होशियार होता है, चिड़खे से ज़्यादा आवाज़ें वो लगाता है। वो तकरीबन 9 से 10 आवाज़ें भी लगा सकता है इस 1 मिनट के अंदर। तो ज़्यादातर जो उस्ताद हज़रात होते हैं वो 2 नस्ली तितर को इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ना हो तो चिड़खे को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 2 नस्ली तितर के बाद चिड़खा जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है चकरी के अंदर। लेकिन बहुत से इलाकों के अंदर देखा गया है कि जो घांगस तितर होता है वो भी चकरी के अंदर टॉप करते हैं, उनको भी सही तरीके से जो है एक तरीके से तैयार किया जाता है
लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको जो है एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत होती है जो आपको उसके बारे में बता सके, आपके तीतर को तैयार करवाने में आपकी जो है वो मदद कर सके। दोस्तों, तीतर को आपको जैसा कि पता है कि तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है इसके अंदर ऊपर। उसको अच्छी खुराक देनी पड़ती है, उसके पिंजरे का जो है वो अच्छा बनाना पड़ता है, उसको सारा जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको एक अगली वीडियो दूंगा, उसके अंदर मैं आपको जो है तितर को चगरी के अंदर लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो मैं आपको अलग वीडियो बना के उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये दोस्तों हमारी आज की वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको काले तितर की 3 अहम नस्लों के बारे में बताया जिनको आप जो है वो चगरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम परिंदों के बारे में, ख़ास तौर पे तितर के बारे में बहुत सी अहम वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर तितर की जो है वो खुराक के बारे में भी नुस्खे मौजूद हैं, उसको तैयार करने के भी बहुत से नुस्खे मौजूद हैं, उसकी बीमारियों के बारे में हर किस्म की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हुई है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप मेरे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।